आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले दुनिया के हर कोने में और लगभग एक ही काल में कई पिरामिड बनाए गए थे। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि इजिप्ट का पिरामिड ही इकलौता पिरामिड नहीं है पूरी दुनिया में, और अगर मैं आपसे यह कहूं कि हमारे देश भारत में भी पिरामिड है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? पर आज मैं आपको भारत में जो पिरामिड है उसके बारे में बताऊंगा, जिसे भारत के इतिहास से भुला दिया गया है। इजिप्ट के पिरामिडों की ही तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक व इतिहासविद इस अबूझ पहेली को नहीं जान पाए हैं कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया गया था। यह अचरज की बात है कि हजारों साल बाद भी आज तक ये पिरामिड सुरक्षित हैं और इनकी चमक बरकरार है। खैर जो भी हो, ये सब बातों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं इंडिया के पिरामिडों के बारे में। भारतीय इतिहास को दिल्ली पर ही केंद्रित रखे जाने के कारण भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के दिल्ली के राजाओं से कहीं अधिक महान राजाओं की गाथा को भुला दिया जाता है। उन्हीं में से एक है असम के अहोम राजा। प्राचीन काल में असम प्रागज्योतिषपुर का क्षेत्र था। महाभारत काल में यहाँ का राजा नरकासुर था। उसके बाद उसका पुत्र भगदत्त राजा बना। हालांकि असम में अहोम राजाओं की ज्यादा चर्चा की जाती है। कहते हैं कि ये उत्तरी बर्मा में रहने वाली सान जाति के लोग थे। असम के अहोम राजाओं का राज्य 1228 से लेकर 1835 ईस्वी तक कायम रहा। मुगलों ने इनके राज्य को अपने अधीन करने के लिए कई अभियान चलाए, परंतु मुगलों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इस अवधि में 39 अहोम राजा गद्दी पर बैठे। 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों ने कुटिलता के आधार पर अहोम राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और तब अहोम राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। असम के शिवसागर जिले के चारडियो में है अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। मुगलों के सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोइडमों को तहस नहस करवा दिया। लेकिन हैरत की बात तो यह रही कि हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोदकर यहाँ के रहस्यों को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियां शुरू हो गई और वे सभी मारे गए। 39 अहोम शासक इन पिरामिडों में बनी कब्रों में चिरनिंद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उसको मौत की नींद सोना पड़ा है। इन मोइडमों के साथ रहस्यों और दौलत की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है, जिसकी वजह से इन कब्रों पर बार बार आक्रमण करने के साथ इनसे छेड़खानी की गई। जिसने भी उन कब्रों पर बर्बादी की लकीरें खींची, मौत ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोइडम की कब्रों में बेशुमार खजाना था, जिसको लूटने की चाहत से लोग यहाँ आते थे और लूट कर चले जाते थे। लूट के माल के बाद खजाने को लेकर आपस में ही झगड़कर मर जाते थे। इस तरह यहाँ रखा सोना पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और फिर बर्मा के सैनिकों ने लूट लिया। तो ये थे दोस्तों अहोम राजा, जिनके 39 पिरामिड नुमा कब्रें आज भी रहस्यमय हैं। असम के अहोम राजा और उनकी पिरामिड नुमा कब्रों के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।